और अब सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद श्री वेदव्यास जी संध्या वंदन करने के लिए बैठे तो हृदय में भागवत की भागीरथी का प्रादुर्भाव होने लगा। मन में विचार किया, इस अलौकिक ग्रंथ को लिखने वाला कोई बुद्धिमान होना चाहिए। तब गणेश जी महाराज का स्मरण किया। गणेश जी बोले, हम लिख देंगे, पर एक शर्त हमारी है। क्या? बोले, हम जब तक लिखेंगे तब तक हमारी लेखनी बंद नहीं होना चाहिए। व्यास जी बोले, ठीक है। फिर क्या किया? व्यास जी बोलते चले गए, गणेश जी लिखते चले गए, और देखते देखते ये 18,000 श्लोकों की पावन संहिता लिख के तैयार हो गई। नाम पड़ गया भागवत महापुराण। भगवान के पास में लेकर के गए, प्रभु ये 18वां पुराण हमने लिखा था। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, पर बगल में ही लक्ष्मी जी बैठी थी, उनने मुंह सकोड़ ली। भगवान बोले, मुंह काय को सकोड़ रहे, इतना अच्छा ग्रंथ लिख करके लाए व्यास जी। लक्ष्मी जी बोली, ग्रंथ तो बहुत अच्छा लिखा, पर हमारा तो इसमें कहीं नाम ही नहीं आया। भगवान बोले, ओहो ये बात है। तब मेरे प्रभु ने अपने कर कमलों से भागवत महापुराण के आगे श्री शब्द लगा दिया, और तभी से इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया। श्री के रूप में साक्षात श्री लक्ष्मी श्री किशोरी जी ही विराजमान। 18,000 श्लोकों की पावन संहिता लिख के तैयार हो गए। नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। अब जन जन का कल्याण इससे कैसे हो? तब व्यास जी को अपना बेटा सुखदेव याद आया, जो मां के गर्भ से ही बाहर निकलते जंगल में समाधि लगा करके बैठे। तब व्यास जी ने ब्रह्मचारी बालकों को 2 श्लोक रटाए और कहा, बेटा इन श्लोकों को जाकर के वहीं गुनगुनाना, गाना, जहां मेरा बेटा समाधि लगा करके बैठा। ब्रह्मचारी बालक गए और पहला श्लोक गाया, जिसमें भगवान की सुंदरता का निरूपण। कैसे है प्रभु? बोले, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्ती जमाला रंधान वैणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे गंधारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का निरूपण। कैसे है प्रभु? जो मोर का पंख अपने माथे पर धारण करते थे, बरहा आपीड़म, और हैं कैसे? नटवर बपु, नटश्च बरश्च बपु। नट और बर दोनों से ही श्रेष्ठ हैं। संसार में 2 लोग बहुत सस्ते हैं। कौन? एक तो नट और एक बर। नट जब जादुई विद्या दिखाने के लिए नाट्य मंच पर आता है तो खूब सज धज करके आता है, लंबी लंबी मूछें और लंबी सी चोटी, चमचमाती पगड़ी, चमचमाते कपड़े। और बर माने दूल्हा। ये भी जब विवाह करने के लिए जाते तो पूरे महाराज शेरवानी लो, और हाँ
क्योंकि इनको जीवन में एक बार ही सजने का मौका मिलता है, और एक बार सजने की सजा जीवन भर भुगतना पड़ती। बोलो राधे। इसलिए तो पहले के लोग दूल्हा से पहले की दुल्हन दूल्हा से कहती थी सजना सजना सजना, लेकिन वो सजे बगैर मानते। और जब सजा है तो सजा तो भोगना पड़े। बोलो राधे। पर भगवान कैसे हैं? नटश्च वरश्च वपुः, बगैर श्रृंगार किए हुए ही नट और वर दोनों से श्रेष्ठ है। जिनके अधरोष्टों पर शोभायमान हो रही है वेणु, जिनके संपूर्ण श्री अंग पर लगी हुई है ब्रज रेणु, जिनके सम्मुख चली जा रही हैं ब्रज की धेनु, सुपद रमण करते हुए मेरे प्रभु ब्रज की बीतियों में विहार कर रहे हैं। सुखदेव जी के कर्ण रंध्रों में जब यह सुंदरता का श्लोक पढ़ा, समाधि खुल गई। मन में विचार आया, कोई इतना सुंदर है तब तो भाई दर्शन अवश्य करना चाहिए। पर दूसरे क्षण मन में विचार आया, कोई स्वरूप से तो बहुत सुंदर है। सुंदर के की पेट वचन सुधासम असन अही, देखने में तो मोर भी बहुत सुंदर होती, पर खाती सांप। तो स्वरूप से तो सुंदर हो पर स्वभाव से दुष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति की शरण में नहीं जाना चाहिए। इतने में एक ब्रह्मचारी बालक ने भगवान के स्वभाव के बारे में एक श्लोक गुनगुना दिया। कितने दयालु हैं मेरे प्रभु। बोले अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गति धात्रच्युता ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं भजे। कंबा दयालुम कंबा शरणं व्रजे। अहो आश्चर्यम किमाश्चर्यम यम बकी, बकासुर की बहन बकी माने पूतना, असाध्वी अपी, न जिसका नाम अच्छा न जिनका काम अच्छा, न जिनका स्वभाव अच्छा, न जिसका स्वरूप अच्छा, न जिसका प्रभाव अच्छा, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई, भगवान को मारने की दुर्भावनाओं से आई। पर मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, उस पापनी पूतना में से भी एक गुण निकाल ली। कहते कैसी सही, रिश्ते में मेरी मासी है। मासी का अर्थ होता है मां जैसी, और मुझे स्तनपान तो मेरी मां यशोदा कराती है, और इसने भी मुझे स्तनपान कराया। बस इसी गुण पर रीझ गए मेरे प्रभु, और समस्त अवगुणों पर पर्दा डाल करके भात्रोचित गति प्रदान कर दी। मैया यशोदा के समान गति प्रदान कर दी। कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। संसार का ऐसा कौन अभागा जीव होगा जो इतने दयालु परमात्मा की शरण में न जाना चाहे। अरे जो पापनी पूतना में भी कोई दोष ना देख सके हो,
वो अपने निज शरणापन्न भक्तों में भला क्या कोई दोष देखे? जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण मान न काहू। दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, जन गुण प्रभु न काहू, गुण प्रभु हाँ प्रभु मान मेरे प्रभु। खिंचे चले आए सुखदेव भगवान और समय पाकर के वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की पावन संहिता परमहंस शिरोमणि परम विरक्ताचारी श्री सुखदेव भगवान को धारित करा। इसलिए नहीं कि हमारा बेटा है, अपितु इसलिए